नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज फिर नेविल गॉडार्ड जी की एक सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उनकी बुक से जो सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी मैं बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, फिर हम विजुलाइज कर रहे हैं या एफर्म कर रहे हैं या फिर स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी तक हुआ नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और करने की ज़रूरत है क्या, हमें ठीक से कर रहे हैं या नहीं। सो ऐसी सारी चीज़ें हमारे मन में आने लगती है। तो इसलिए जब हम ऐसे बीच बीच में स्टोरीज सुनते हैं कि कैसे किसी ने मैनिफेस्ट किया है, तो हमारा भी थोड़ा सा धाड़स बनता है और हमारी भी आशा जागृत होती है, हमारी भी सकारात्मकता बढ़ती है और हम वापस उसी उत्साह से वो विजुलाइजेशन कर सकते हैं। तो आज ऐसी एक पॉजिटिव स्टोरी है नेविल गॉडार्ड का। अगर आप ये पहला ही वीडियो देख रहे हैं, तो मैं नेविल गॉडार्ड के टेक्निक्स और ये सक्सेस स्टोरीज की एक अलग प्लेलिस्ट है, तो आप अब पीछे जाके वो पिछले वीडियोस भी उसमें से देख सकते हैं। तो एक आर्टिस्ट थी, एक महिला, बहुत अच्छा पेंटिंग स्केचिंग करती थी। उनको स्पेशली बच्चों के रूम का डिज़ाइन, मतलब वहाँ पे लगाने के लिए पेंटिंग्स वगैरह करना, चीज़ें करना, ये बहुत पसंद था। पर उनका काम तो बहुत अच्छा था, तो इस फील्ड में, उनके जो फील्ड में जो उनसे एक्सपीरियंस लोग थे, वो उनको कहते थे कि तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, काम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, या फिर तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि नहीं, ये जिस प्रकार का तुम काम कर रही हो वहाँ लोग इतना पे करेंगे या नहीं। लेकिन उनको मन में लगता था कि नहीं, मेरा काम अच्छा है और मुझे करना भी अच्छा लगता है और मुझे इसी में सफलता चाहिए और मिलेगी भी, ऐसे उनका विश्वास था। तो वो नेविल गॉडार्ड जी के लेक्चर अटेंड करती थी, फिर उनके सारे बुक्स पढ़े उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी जैसे ये नेविल गॉडार्ड बताते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन यूज करके जो हमारी कल्पना शक्ति को हमें यूज करना है और उससे हमें वो भावना का वो स्टेट लानी है कि हमारा जो सपना है वो पूरा हो गया है। तो फिर उसने अभी विजुलाइजेशन शुरू किया। तो विजुलाइजेशन में वो विजुलाइज करती थी कि एक आर्ट गैलरी है जहाँ पे आर्ट की प्रदर्शनी लगती है, तो वहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट है, उनको खुद को भी बहुत आनंद हो रहा है उस दिन गैलरी में जाके, क्योंकि वहाँ पे उनके इसका पेंटिंग्स का प्रदर्शन लगा हुआ है। और वो भी ऐसा है कि वो उनका अकेले का प्रदर्शन है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट मिलके उनका एग्जीबिशन लगता है, लेकिन वो जो देख रही है वो उनका अकेले का प्रदर्शन है। तो सारे इस पे दीवारों पे उनके ही पेंटिंग्स लगे हुए हैं, ऐसे वो विजुलाइज करती थी। और पेंटिंग लगे हुए हैं, लोग बहुत एक्साइटेडली देख रहे हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं देखने के लिए, और काफ़ी सारे पेंटिंग्स के ऊपर बाजू में एक लाल रंग का स्टार चिपका हुआ है पेंटिंग के बाजू में। तो अक्सर हम भी देखते हैं, हमारे यहाँ पे रेड डॉट लगाते हैं, अगर पेंटिंग बिक जाती है एग्जीबिशन में तो फिर वो उसमें एक साइड में ऐसे लगाते हैं डॉट, या वहाँ पे स्टार लगाते थे तब, कि वो सब बाकियों को पता चले कि ये ऑलरेडी बिक चुकी है। तो वो काफ़ी सारे उनके पेंटिंग्स के साइड में वो स्टार देखती थी। तो ऐसे दिन में जब भी टाइम हो ये विजुलाइज करती थी, और रात को सोने से पहले तो वो तो बेस्ट टाइम है विजुलाइज करने का। तो ये सारे इसी फीलिंग में वो दिन भर रहने की कोशिश करती थी कि ये असल में ये सक्सेस हो गया है, वो फीलिंग लाने की कोशिश करती थी। सो ऐसे उनका काम तो चल ही रहा था। फिर एक दिन उन्होंने एक क्लाइंट के लिए एक बच्चों का जो मोबाइल रहता है, जो पालने के ऊपर लगाते हैं, जो घूमता है, वैसे कुछ डिज़ाइन करके दिया उन्होंने एक क्लाइंट के लिए। तो उस लेडी को बहुत पसंद आया वो जो उन्होंने बनाया। उन्होंने अपने एक दोस्त को वो दिखाया, वो जो बनाया था इन्होंने, तो उनको भी बहुत पसंद आया। तो वो एक आर्ट डीलर थे, तो उन्होंने फिर इनको कांटेक्ट किया, इस आर्टिस्ट को, और उनको बोला कि आप मुझे आके मिलिए अपने पेंटिंग्स और इसके साथ, स्केचेस के साथ। तो वो उनको मिलने गई और फिर उन्होंने वो दिखाया अपने स्केचेस और ये, तो उस आर्ट डीलर को वो बहुत पसंद आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं आपकी एक सोलो एग्जीबिशन रखना चाहता हूँ, तो आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ये दिसंबर में ये हुआ था, जब उन्होंने मोबाइल वगैरह दिया था। तो उन्होंने कहा कि हम स्प्रिंग में करेंगे, मतलब अप्रैल में उनका तय हुआ कि अप्रैल में वो उनका खुद का एग्जीबिशन लगेगा। तो मतलब ये एक पार्ट उनका स्टोरी का पूरा हो गया कि जो वो विजुलाइज करते थे। फिर उन्होंने एग्जीबिशन की तैयारी की और फिर एग्जीबिशन के दिन वहाँ पे सेम उनको दिखा, वैसे उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया, एक्साइटमेंट और ये।
और एग्जीबिशन का रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत लोग देने आए, बहुत काफ़ी उनके पेंटिंग्स उस दिन बिक गए। तो मतलब जो वो विजुलाइज किया था कि उनके इस पे वो स्टार लगा हो, वैसे ही उनका एक्सपीरियंस था। और उस दिन और 2 घटनाएं घटी। तो किसी एक और इंटीरियर डिज़ाइनर वो एग्जीबिशन देखने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने इनको कहा कि मुझे आपका ये एग्जीबिशन बहुत पसंद आया, आपके स्केचेस, और ये मेरा एक काम आप कर सकते हैं क्या, एक छोटे बच्चे के का रूम का एक कोलाज डिज़ाइन करना है पेंटिंग्स का, और वो जो आप डिज़ाइन करेंगे, वो जो गुड हाउस कीपिंग मैगजीन का होम ऑफ द ईयर ऐसे एक उनका ये रहता है, हर साल वो एक निकालते हैं, वो बहुत फेमस मैगजीन है, अभी भी चालू है। तो वो मैगजीन में हर साल एक अच्छे घर का पूरा फोटो आता है उसमें, तो उसमें ये फोटो आने वाला है, तो आप मुझे वो करके दे सकती हैं क्या। तो ये वो अग्री हो गए। तो वो एक उनको असाइनमेंट मिली, और एक और इंटीरियर डिज़ाइनर आए हुए थे। तो वो बोले कि मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को जानता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स को जानता हूँ जिनको आपका ये काम बहुत पसंद आएगा, सो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। और वो काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो आर्ट गैलरीज के ओनर्स वगैरह हैं, जो आपका ये ऐसे अलग अलग जगह एग्जीबिशन लगाने में इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सो ये 2 लोग वहाँ आके उनसे मिले, तो उनका बहुत ही अच्छी तरह से उनकी प्रगति हुई उसके बाद में, ये एग्जीबिशन के बाद में। सो अब आप देखिए कि उन्होंने क्या किया कि एक इमेजिनल एक्ट की, वो एक्ट क्या दर्शाता था कि उनको सफलता मिली है, लोगों को उनका काम पसंद आ रहा है। इसके बीच में उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, मतलब एक्शन के तौर पे तो वो पेंटिंग और ये कर रहे, अपना काम ठीक से कर रहे थे, जो आर्टिस्ट है काम करना तो वो उनको था ही, तो वो बस मन लगा के कर रहे थे। लेकिन ऐसे नहीं कि वो कहीं और ज़्यादा लोगों से मिलने गए या किसी को बोला कि मेरी इनसे मुलाकात करवाए उनसे, ऐसा कुछ उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अपना काम अच्छे से करना यही एक्शन था, लेकिन मन में ये विश्वास से किया कि ये होने वाला है, ये जो उन्होंने सपना देख रहे थे वो पूरा होने वाला है। इस विश्वास से, इस फीलिंग में आके, सो फीलिंग इज द सीक्रेट जैसे नेविल गॉडार्ड कहते हैं, तो ये भावना में आके कि ये होने वाला है, ये हो गया है, तो इस भावना से उन्होंने काम किया कि उनका खुद का एग्जीबिशन हो गया है, वो सारे पेंटिंग सबको पसंद आ रहे हैं, और मतलब जो काम तो उन्होंने अपना जो है वो ही अपना पूरे मन से किया, बाकी का सारा उन्होंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, और अपने आप लोग आके उनका काम बनता गया। तो उसके लिए कभी कभी हम सोचते हैं कैसे होगा, सो ये विचार से हम कुछ अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इससे थोड़ा सा हम विश्वास रख के अपने काम पे ध्यान दें, तो कभी कभी ऐसे लोग अपने आप हमसे जुड़ जाते हैं। तो ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इसलिए बीच में एक बच्चे का उदाहरण लिया था, वो उसको पपी चाहिए था, उनके खुद के बिजनेस का उदाहरण लिया, उनके भाई का। तो ये अलग अलग लाइफ के इसमें से मैं आपसे स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ताकि हमारी कोई भी इच्छा हो, ये ऐसे अलग अलग इच्छा के लिए यही काम करता है। और टेक्निक तो बहुत आसान है, मतलब आप इसमें एफर्मेशन भी कर सकते हैं, मतलब वो एफर्म भी कर सकती थी कि मेरे सारे पेंटिंग एग्जीबिशन में मतलब बिक गए हैं, या फिर वो स्क्रिप्टिंग भी कर सकती थी, जो पूरा सीन जो इसका है एग्जीबिशन का कि मेरे सारे पेंटिंग लगे हुए हैं उसमें से बिक गए हैं, ऐसे जो पूरा प्रेजेंट टेंस में ये हो गया है, ऐसे तो कोई विजुलाइज नहीं कर सकता। तो ये पहले एफर्मेशन और इसे स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे वो अपने आप दिखने लगता है जैसे जैसे हम करते जाते हैं। सो इसलिए ये आज ये आपके साथ ये सक्सेस स्टोरी शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ आपसे मिलूंगी। नमस्ते, थैंक यू।